आपको बताते हैं, दाल और चीनी के बाद अब सरकार की नजर गेहूं की कीमतों में आ रही तेजी पर बनी हुई है और सरकार को आशंका है कि शायद यहां पर जो फ्लोर मिल्स हैं उनकी तरफ से होर्डिंग हो रही है, इसीलिए स्टॉक डिक्लेरेशन को लेकर सरकारी कदम उठा रही है। और क्या मायने हैं इस डेवलपमेंट के, क्या इंपैक्ट इंडस्ट्री पर इसका होगा, इन सब मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अजय गोयल मौजूद हैं जो कि शिवाजी रोलर फ्लोर मिल से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जो डिटेल्स हमें मिल रही हैं सोर्सेस के थ्रू कि एफसीआई फ्लोर मिलों की जांच कर रहा है या फिर जो उन्होंने स्टॉक डिक्लेयर किया है उसके बाद भी क्या मिले होल्ड कर रही है, कहीं ना कहीं आशंका जरूर है गवर्नमेंट को, तभी ये कदम उठाया गया है। क्या कितनी पॉसिबिलिटी है कि फ्लोर मिल्स होल्डिंग कर रही हो, स्टॉक डिक्लेरेशन पूरा ना किया हो, क्या असर आप देखते हैं इस मूव का? नहीं, ऐसा है कि फ्लोर मिल्स कोई होर्डिंग नहीं कर रही। जो उनका लिमिट है 75% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसी के बेसिस पे रख रही है। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एफसीआई का टू पार्टिसिपेट इन द टेंडर बिड, क्योंकि इस टेंडर बिड का जो है खास मकसद है वो है कीमतों को जो है लगाम में रखने का। इसके लिए ओनली एक्चुअल यूजर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें काफी सारी जो है वेरिफिकेशन एफसीआई करता है आपको एलिजिबल करने के लिए टेंडर में। और उसमें से एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको एवरी वीक जो स्टॉक डिक्लेरेशन है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उसे पूरी तरह से जो है अपडेट करता रहना चाहिए। तो क्योंकि कई क्या नाम है डिक्लेरेशंस मिल्स दे रही हैं एफसीआई को, जिसमें से एक स्टॉक डिक्लेरेशन उन्होंने सही टाइम पे किया है और सही किया है, वो डिक्लेरेशन है। तो एफसीआई केवल जांच कर रही है कि आपने स्टॉक डिक्लेरेशन किया है और उसको क्रॉस वेरीफाई करती है कि आपके स्टॉक से वो मिलता जुलता है कि नहीं। ऐसा कोई खास बात नहीं है। ओके अजय जी, एक और कंसर्न जो गेहूं के बाजार में है वो ये कि जो खरीफ है उसका तो चलिए हो गया, लेकिन रबी की तरफ भी यहाँ पर अर्ली विड्रॉल की बातें हो रही हैं। बारिश यहाँ पर सितंबर में कम रहने की भी उम्मीद है, तो आगे रबी के ऊपर भी कंसर्न्स रह सकती हैं। क्या वो सेंटिमेंट भी एज ऑफ नाउ प्राइसेस में प्ले कर रहा है? देखिए, मेन सेंटिमेंट जो प्ले कर रहा है वो है कि शॉर्टेज है बाजारों में, सबसे बड़ी ये है। अब आगे आने वाले 6 महीने में जो है गवर्नमेंट क्या एमएसपी रखती है, किस तरह की सोइंग होती है, वो सारा फैक्टर्ड इन है कि जो है क्रॉप इसी साइज की होने वाली है लगभग, क्योंकि जो रेंज है वो वेल डिस्पर्स नहीं है और हर इलाके पे जितनी बारिश चाहिए उतनी है नहीं। तो सॉइल मॉइस्चर को लेके कंसर्न्स भी है। कुछ ऐसे भी व्यूज आ रहे हैं बाजारों में कि जो है शायद कुछ अर्ली सोइंग भी हो कुछ इलाके में, अगर गवर्नमेंट अच्छा एमएसपी डिक्लेयर करती है। तो ये सारे कंसर्न्स बाजारों में बने रहेंगे, ऐसी कोई अलग बात नहीं है। राइट नाउ जो मार्केट की अवेलेबिलिटी है, सबसे बड़ा कंसर्न वो है। एफसीआई एक तरफ तो ऑफ कोर्स यहाँ पर स्टॉक चेक करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ आप यहाँ पर ओपन मार्केट सेल्स किस तरह से देखते हैं? सब लोग ये उम्मीद लगाए बैठे कि अगले महीने से 200-300 टन कर देगी एफसीआई, जो आज की तारीख में 100 टन का लिमिट है। तो उसी उम्मीद पे बैठे कि जैसे ओपन मार्केट अगले महीने के टेंडर्स खुलेंगे और फेस्टिव सीजन भी स्टार्ट होएगा। हालांकि ऑलरेडी नेक्स्ट वीक से जो है गणेश चतुर्थी वगैरह स्टार्ट हो गया है, ना हो जाएगा। तो लोगों को उम्मीद है कि एफसीआई जो है अपना क्वांटम बढ़ा देगी। ऑफ कोर्स हर हफ्ते यहाँ पर अजय जी, हर हफ्ते नहीं तो हफ्ते में 2 बार कम से कम हम ऐसी कमोडिटीज के बारे में देखते हैं जहां पर सरकार नए मेजर्स ले रही है और क्लैम्प डाउन कर रही है, स्टॉक्स मंगवा रही है। हमने चीनी में तो ये भी आते हुए देखा है कि उन्होंने नंबर्स, नेम्स, जीएसटी नेम सब कुछ यहाँ पर मंगवाया है। तो जो एफसीआई फिलहाल यहाँ पर कर रही है, क्या वो नॉर्मल नॉर्म्स हैं कि आपको लगता है कि यहाँ पर सख्ती और आ सकती है? देखिए, जब भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जैसा एक्ट लागू किया है, हालांकि इस समय ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्टॉक लिमिट है, तो सरकार केवल क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है और वो हमेशा करती आई है। कभी भी कोई रिटर्न्स फाइल करते हैं स्टॉक होल्डिंग के ऐसे सिचुएशंस में, तो सरकार उसे कई बार क्रॉस वेरीफाई करती है। अच्छा अजय जी, हालांकि प्राइसेस को लेकर कमेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके के प्राइसेस वीट के रहे हैं, 10% प्राइसेस हमने विद इन अ मंथ बढ़ते हुए देखे, और जैसे आपने खुद कहा कि फेस्टिव सीजन आएगा, डिमांड यहां से काफी इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशंस है, स्पेशली सितंबर से नवंबर के बीच में। क्या आउटलुक रहेगा यहां से प्राइसेस पर? कितना और सर्ज हो सकते हैं, क्या व्यू है? ये सब कुछ गवर्नमेंट एक्शन पे डिपेंडेंट रहेगा। अगर गवर्नमेंट जो है प्रोएक्टिवली कुछ नहीं करता है इस मामले में, तो ये फिर फ्री फॉर ऑल मार्केट बन जाएगा कुछ दिनों में। ऑल राइट, ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी इफ्स एंड बट्स हैं अजय जी, लेकिन आपकी क्या उम्मीद है आगे किस तरह की अवेलेबिलिटी है? सरकार जैसे आपने कहा 200-300 टन उन्हें लाना पड़ेगा, एज ऑफ नाउ हमने वो आता हुआ नहीं देखा। तो किस तरह से इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ फेस्टिवल सीजन के लिए तैयार कर रही है?
मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है रेस्पॉन्ड करेगी, पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करेगी और एलोकेशन बढ़ाएगी, क्योंकि सरकार की नजर जो है गेहूं की कीमतों पे बनी हुई है और वो डेली पीरियोडिकली जो है उस चीज को मॉनिटर कर रही है। उनको जो है सारी खबर है कि बाजार में अवेलेबिलिटी पुअर है और डिमांड जो है थोड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो है सरकार हफ्ते में जो है 200-300 टन का जो है एलोकेशन कर देगी। ओके, चलिए शुक्रिया अजय जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। तो 200-300 टन का एलोकेशन सरकार की तरफ से और हो सकता है ओएमएसएस के थ्रू, और गवर्नमेंट एक्शंस पर ही डिपेंड करेगा कि प्राइसेस का ट्रेंड कैसे रह सकता है, लेकिन डिमांड यहाँ से स्ट्रांग रहेगी, ये क्लियरली यहाँ पर अजय जी बताते हुए। लेकिन